सिलिकॉन वैली के बीचों बीच एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन ब्रू हो रहा था। एनवीडिया कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई। इसके फाउंडर थे जेनसन हुआंग, क्रिस मालाचौस्की और कर्टिस प्रेम। कंपनी का पहला प्रोडक्ट NV1 एक मल्टीमीडिया प्रोसेसर था। एनवीडिया को असली सफलता 1999 में GeForce 256 के लॉन्च के साथ मिली। GeForce 256 ने एनवीडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया, जिससे कंपनी ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में एक मेजर प्लेयर बन गई। एनवीडिया के GPUs जल्द ही गेमर्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बन गए। एंटरटेनमेंट के काउंटलेस आवर्स को पावर देना और वर्चुअल वर्ल्ड्स में क्या पॉसिबल है, इसकी सीमाओं को आगे इंक्रीज। लेकिन एनवीडिया के एम्बिशंस गेमिंग की दुनिया से कहीं आगे तक थे। कंपनी ने रियलाइज्ड किया कि उसके GPUs अपनी पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज के साथ ऐसे एप्लीकेशंस की एक वाइड रेंज के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं, जिन्हें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की जरूरत होती है। साइंटिफिक सिमुलेशन से लेकर फाइनेंशियल मॉडलिंग तक एनवीडिया के GPUs ने दुनिया भर के रिसर्च लैब्स, यूनिवर्सिटीज और डेटा सेंटर्स में अपनी जगह बनाई। कंपनी के CUDA या कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म, जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था, ने इस एक्सपेंशन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। CUDA ने डेवलपर्स को जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए एनवीडिया के GPUs की पावर का यूज करने की अनुमति दी। कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क्स को तेज करने के लिए पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोल दी। अपने बढ़ते हुए कस्टमर बेस की डाइवर्स जरूरतों को समझते हुए एनवीडिया ने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सॉल्यूशंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट डेवलप किया। कंपनी के APIs या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस ने डेवलपर्स को एनवीडिया GPUs के पूरे पोटेंशियल का यूज करने के लिए जरूरी टूल्स प्रोवाइड किए। एनवीडिया के सिस्टम ऑन अ चिप या SoCs, जिसने CPUs, GPUs और दूसरे कंपोनेंट्स को एक ही चिप पर इंटीग्रेट किया, ने मोबाइल डिवाइसेस, एम्बेडेड सिस्टम्स और ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में अपनी जगह बनाई, जिससे एनवीडिया की टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा लोगों तक पहुंची। इनोवेशन के प्रति एनवीडिया की कमिटमेंट और इवॉल्विंग मार्केट डिमांड्स के साथ अडेप्ट करने की उसकी क्षमता ने कंपनी की ग्रोथ को और तेज किया। जैसे जैसे दुनिया डेटा ड्रिवन होती गई, एनवीडिया के GPUs वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए एसेंशियल टूल्स के रूप में उभरे। मेडिकल इमेजिंग से लेकर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन तक एनवीडिया की टेक्नोलॉजी ने उन फील्ड्स में ब्रेक थ्रूज को इनेबल किया जो मॉडर्न लाइफ के हर पहलू को टच करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI के आने ने टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया और एनवीडिया इस न्यू एरा में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने के लिए तैयार था। AI एल्गोरिथम्स, खासकर डीप लर्निंग मॉडल्स को इफेक्टिवली ट्रेन और ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत होती है। एनवीडिया के GPUs अपनी पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज के साथ इस टास्क के लिए बिल्कुल सही साबित हुए। एनवीडिया ने AI के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को पहले ही पहचान लिया था और इस फास्टी से बढ़ते हुए फील्ड में खुद को एक लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए। कंपनी ने AI वर्कलोड्स के लिए अपने GPUs और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स को ऑप्टिमाइज किया, जिससे रिसर्चर्स और डेवलपर्स के लिए AI एप्लीकेशंस को बिल्ड और डिप्लॉय करना आसान हो गया। एनवीडिया के AI हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को इंडस्ट्रीज की एक वाइड रेंज में जल्दी ही ट्रैक्शन मिल गया। हेल्थ केयर में एनवीडिया के AI पावर्ड प्लेटफॉर्म्स का यूज मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करने, ड्रग डिस्कवरी को तेज करने और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। फाइनेंस में एनवीडिया GPUs पर चलने वाले AI एल्गोरिथम्स का यूज फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए किया जा रहा है। और सेल्फ ड्राइविंग कार्स में एनवीडिया के AI चिप्स उन कॉम्प्लेक्स परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स को पावर दे रहे हैं जो व्हीकल्स को रोड्स पर ऑटोनमसली नेविगेट करने की अनुमति देते हैं। AI में एनवीडिया का कंट्रीब्यूशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कहीं आगे तक है। कंपनी पार्टनरशिप्स, इन्वेस्टमेंट्स और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के जरिए AI इकोसिस्टम को एक्टिवली बढ़ावा देती है। एनवीडिया का डीप लर्निंग इंस्टीट्यूट उन डेवलपर्स, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो AI में अपने नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं।
इन एफर्ट्स के जरिए एनवीडिया न सिर्फ एआई में स्टेट ऑफ द आर्ट को आगे बढ़ा रही है, बल्कि इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज भी कर रही है।